आप सभी को प्रातः वेला में ब्रिजमोहन योग केंद्र में स्वागत करते हुए प्राणों की आराधना कैसे की जाती है, सांस कैसे लिया जाता है और यदि विधि पूर्वक साइंटिफिक तरीके से साइंटिफिक मेथड से सांस लेने की कला यदि हमें या आपको आ गई तो जीवन को लंबे काल तक स्वस्थ बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले आप सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में बैठ जाइए। दोनों हथेलियों को ध्यान मुद्रा में लगा करके दोनों हथेलियाँ आसमान की तरफ मुड़ी हुई हों, खुली हुई हों और पीठ एकदम सीधा रख करके धीरे धीरे सांस को भरना है। प्रतीकात्मक रूप से 1 मिनट का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे बहन जी सांस भरिए और धीरे धीरे 10 सेकंड तक सांस को भरना है। मन में गिनती गिनिए। जब सांस लेना शुरू करिए तो गिनती भी चालू कर दीजिएगा शुरू में, और जब 11 बार तक गिनती हो जाए सेकंड की सुई के जो टाइमिंग होता है उस हिसाब से 1 2 3 4 5 ऐसा करके 11 बार गिनेंगे तो 10 सेकंड होगा। फिर 11 से उल्टी गिनती करते हुए 1 पर आ जाएंगे तो सांस लेने में जितना समय लगना चाहिए सांस छोड़ने में भी उतना ही समय को लगाना है। यदि आपने सांस को जल्दी से भर दिया और धीरे धीरे छोड़ा वो भी बीमारी, यदि आपने सांस को धीरे धीरे लिया और जल्दी जल्दी छोड़ दिया उसमें भी बीमारी। बीमारी है क्या? शरीर के अंदर असंतुलित अवस्था में कोई भी कार्यक्रम हो रहा हो तो बीमारियां शुरू हो सकती हैं। इसलिए सारे चीज़ों को संतुलित कर दीजिएगा तो बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएंगी। अब दूसरा अभ्यास इसका करेंगे। ये हो गया सामान्य गति, बहुत सूक्ष्म गति से धीरे धीरे सांस को लेकर और अपने मन मस्तिष्क में शुभ भावों का आधान करते हुए प्रभु से प्रार्थना और वृत्ति के साथ प्राणों की आराधना। ये देखिए, जन्म समय जब हमारी जन्म होते हैं तो रोते हैं और उसी समय सांस की गतिविधियां प्रारंभ हो जाती हैं, और जब मरते हैं कभी तो रोते हैं उस समय और उस समय भी सांस की गतिविधियां रुक जाती हैं। देखिए कबीरदास ने क्या कहा है कि जब जन्म हमारी होती है तो उस समय हम रोते हैं और लोग हंसता है। खूब सांस भरी। अब दूसरा अभ्यास में मध्यम गति का सांस भरेंगे। 5 सेकंड में इसको खूब लंबा खींचेंगे, दोनों कंधा ऊपर की ओर, दोनों कंधा को ऊपर की ओर उठाइए। सांस भरते हुए उठाना नहीं, अपने आप उठेगा। पूरा डायफ्राम ऊपर की तरफ खींच रहा है और साइड में भी फैल रहा है। जब यह 1 से 2 मिनट हो जाए तो तीव्र गति का अभ्यास करेंगे। जल्दी जल्दी सांस भरिए। पेट में हवा नहीं ले जाना है। जल्दी जल्दी, जैसे पिचकारी को कभी हम होली में यूज करके उसको रखना चाहते हैं तो उसके अंदर के पानी को सुखाते हैं तो पिस्टन को बार बार अंदर बाहर करते हैं। कम से कम 1 से 2 मिनट करना चाहिए आराम आराम से। इन तीनों प्रकार के अभ्यास को यदि आपने भस्त्रिका प्राणायाम में जोड़ दिया, सामान्य गति, मध्यम गति और तीव्र गति, इसको तीनों को करने में 5 मिनट कम से कम लगना चाहिए। और ऐसा यदि आपने 5 मिनट कर दिया है तो आपको जीवन में कभी भी सांस संबंधी बीमारी नहीं होगी, कभी भी सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं होगी, कभी भी आपको सीने में दर्द नहीं होगा और हृदय गति तो कभी रुकेगी ही नहीं, कभी हार्ट अटैक नहीं होंगे और हार्ट ब्लॉकेज भी नहीं होंगे। साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड को भी यह नियंत्रित रखता है, क्योंकि हमारे अंदर ब्लड सर्कुलेशन का जो फ्लो है वो एकदम से नॉर्मल हो जाता है और चारों तरफ शरीर के अंदर 72,72,10,201 नस नाड़ियाँ हैं। इन सारे नस नाड़ियों को एक्टिव कर देता है, क्योंकि इस नस नाड़ियों में शुद्ध और अशुद्ध जितने भी रक्त होते हैं ये बार बार दौड़ते रहते हैं। देखिए शरीर के अंदर का जो सिस्टम है वो 1 मिनट में पूरा शरीर का रक्त शुद्ध होने के लिए हृदय में, हार्ट में जाता है, और जो सांस भरते हैं ऑक्सीजन जो लेते हैं उसी ऑक्सीजन से वो शुद्ध हो जाता है।
यदि आपने 5 मिनट तक इस अभ्यास को कर लिया तो अगले 24 घंटे तक के लिए आप एनर्जाइज हो गए हैं, ऊर्जावान हो गए हैं और आपका रक्त शुद्ध हो चुका है। विशेष शुद्धिकरण की प्रक्रिया ये हो चुकी है और भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करने से हमारे अंदर पैंक्रियाज, चाहे अमाशय, पक्वाशय, पित्ताशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, किडनी, सारे अंगों को यह बैलेंस कर देता है, एक्टिव कर देता है। और जैसे ही अंग एक्टिव होते हैं वो अंग अपने जो उसके कार्य करने की क्षमता है, जो दायित्व है, जो कर्तव्य है, उसमें वो लगे रहते हैं और हमारा जीवन सात्विकता के साथ निरामय होकर के शतायु यानी 100 वर्ष की जीवन यात्रा की ओर हमारे कदम बढ़ चलते हैं। तो आइए एक बार ब्रिजमोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स, शेयर और ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।